ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं परवीन बेगम खादरी विश्वेश्वरैया गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल चितवाड़गी, तालुका हॉस्पेट, ज़िला बल्लारी से आप तमाम तुलबा व तालिबात का इस संवेदा क्लास में खैर मुक़द्दम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी क्लास को बगौर समाअत फरमाएंगे और अहम नुकात को अपने बयाज़ों में दर्ज करेंगे। बच्चों, क्लास की इब्तिदा करने से पहले चंद सवालात करना चाहती हूँ। बच्चों, जिस तरह हम 15 अगस्त को यौम आज़ादी मनाते हैं, 5 जून को यौम माहौल मनाते हैं और 28 फरवरी को यौम साइंस मनाते हैं, इसी तरह बच्चों हम 22 मार्च को कौन सा दिन मनाते हैं? 22 मार्च को कौन सा दिन मनाते हैं? शाबाश, बिल्कुल सही। 22 मार्च को हम आलमी यौम आब मनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे। मार्च 22 को हम मनाते हैं। बच्चों, इस दिन की अहमियत क्या है? हम 22 मार्च को आलमी यौम आब क्यों मनाते हैं? तो शाबाश, पानी की बखा की अहमियत को मुतवज्जा करने के लिए आलमी यौम आब मनाते हैं। पानी की अहमियत को जानने के लिए वो दिन हम मनाते हैं यौम आब को 22 मार्च को। क्या बच्चों, क्या कभी घर या स्कूल में आपको पानी की कमी महसूस हुई है? हाँ बिल्कुल, अगर हमको सही मिक़दार में पानी न मिले तो बहुत सी दुश्वारियाँ होती हैं, क्योंकि पानी हमारी ज़िंदगी में एक बेशकीमती वसीला है। क्यों? क्योंकि पानी क्या है? हमारी ज़िंदगी में एक बेशकीमती कुदरती वसीला है, बेशकीमती वसीला है। तो बच्चों, आज हम जमात हफ्तुम का पानी एक बेशकीमती वसीला सेमेस्टर सेकेंड का 16वां सबक का पहला हिस्सा जानेंगे। सबक की शुरुआत करने से पहले अहम नुकात को जानते हैं। पानी की अहमियत को जानेंगे, पानी की दस्तयाबी से आगाह होंगे, पानी की हालतों से वाकिफ होंगे, ज़मीनी पानी का एक अहम ज़रिए के मुतल्लिक़ जानकारी हासिल करेंगे। तो पानी की अहमियत, जल है तो कल है, क्योंकि जल ही जीवन है। बच्चों, अगर हमारे पास पानी है तो हमारा कल है, क्योंकि जल ही जीवन है। पानी क्या है? हमारी जिंदगी है। पानी जानदारों को कुदरत ने बख्शा वो अजीम तोहफा है, जिसके बगैर जानदारों की जिंदगी का तस्वुर नामुमकिन है। अगर पानी हमको कुदरत ने बख्शा अजीम तोहफा है, जिसके बगैर हर जानदार को, चाहे वो नबातात हो या हैवानात हो, उनका जीने का तस्वुर क्या है? नामुमकिन है। बगैर पानी के कोई भी जानदार नहीं जी सकता। हवा के बाद पानी बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए इंसानी रिहाइश नदियों और तालाबों के किनारे पनपती आई है। तो क्या है, कोई भी कहीं पर भी आबादी अगर बसना है तो वहाँ पर वजूद में आना है तो सबसे पहले क्या देखा जाता है? पानी। अगर पानी अतराफ में पानी होगा, वहाँ पर नदी नाले तालाब होंगे, तो वहाँ पर आबादी बसेगी, क्योंकि वहाँ पर अपनी ज़रूरत की तमाम अशिया को पानी से ही हासिल करते हैं। जैसे ज़राअत उगाते हैं, मवेशी पालते हैं या अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं पीने के लिए वगैरह, वहीं से पानी लेते हैं। इसलिए पहले से भी इंसानी रहाइश क्या है? नदियों और तालाबों के किनारे ही पनपते आई है, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हो। तो हर रोज़ पीने, पकाने, कपड़े धोने, नहाने और सफाई के रखरखाव के लिए जो कम से कम पानी की मिक़दार अक़वाम मुत्तहिदा ने मुक़र्रर की है, वो 50 लीटर फी कस रोज़ाना है। यानी हम जो भी पानी का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए,
پینے کے لیے، پکانے کے لیے، اپنی ضرورتوں کی تمام چیزوں کے لیے، اپنے رکھ رکھاؤ کے لیے اقوام متحدہ نے ہر انسان کے لیے 50 لیٹر پانی کی مقدار مقرر کی ہے۔ یہ مقدار ایک دن میں ہر ایک شخص کے لیے 2.5 بالٹی بنتی ہے، یعنی 2.5 بکٹ یہ پانی ہوتا ہے جو 50 لیٹر کے عنقریب ہوتا ہے۔ کچھ مقامات پر پانی کی زبردست قلت ہے، تو ہمارے ملک میں ایک وقت یکساں بارش نہیں ہوتی، کہیں پر زیادہ ہوتی ہے تو کہیں پر کم ہوتی ہے، تو اس وجہ سے پانی کی قلت بھی زبردست ہو رہی ہے۔ زندگی اور صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہوا کے بعد سب سے ضروری چیز پانی ہے۔ زندگی اور ہماری صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہوا کے بعد سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ پانی ہے۔ زندگی اور صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہوا کے بعد سب سے ضروری چیز پانی ہے۔ پانی انسان کی زندگی کا نہایت ہی اہم جز ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ پانی ہی زندگی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ نظام شمسی کے سیاروں میں زمین ہی واحد سیارہ ہے جہاں زندگی پوری آب و تاب کے ساتھ رواں ہے۔ نظام شمسی کے سیاروں میں زمین ہی واحد سیارہ ہے جہاں زندگی پوری آب و تاب کے ساتھ رواں ہے۔ جیسے نظام شمسی کے 8 سیارے ہیں، ان میں زمین ہی کیا ہے؟ ایک واحد سیارہ ہے جہاں پر کیا ہے؟ زندگی پورے آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہے۔ اس کی واحد وجہ یہاں پر پانی کا ہونا ہے۔ اس کی واحد وجہ کیا ہے؟ یہاں پر آب کا ہونا، پانی کا ہونا ہے۔ اس لیے زمین کو بلیو پلانیٹ کہا جاتا ہے۔ اس لیے زمین کو بلیو پلانیٹ کہا جاتا ہے۔ بچوں جیسے تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں، کھلا سے لی گئی تصویر میں زمین کا اس طرح سے ہماری زمین دکھائی دیتی ہے، سمندروں سے گھیری ہوئی، اس لیے اس کو بلیو پلانیٹ کہا جاتا ہے۔ اس فطری روح زوال وسیلے کی اہمیت سے واقف کرانے کے لیے سال 2003 کو میٹھے پانی کا بین الاقوامی سال کے طور پر منایا گیا تھا۔ اس پانی کو، اس قدرتی وسیلے کو، اس قدرت کے انمول تحفے کو 2003 میں بین الاقوام متحدہ نے 2003 کو میٹھے پانی کا سال کے طور پر منایا گیا تھا۔ تو پانی کے ذرائع بھی ہیں، جیسے بارش ہے، ندی ہیں، نالے ہیں، تالاب ہیں، جھیلیں ہیں۔ تو سب سے اہم ذریعہ کیا ہے؟ بارش ہے۔ ہمارے گھر میں جو نل آتے ہیں وہ بھی پانی کے ذرائع ہیں، تالاب ہیں، جھیلیں ہیں، ندی، سمندر، باولی، یہ سب کیا ہیں؟ پانی کے ذرائع ہیں۔ پانی کا ضابطہ H2O ہے۔ جس طرح آکسیجن کا ضابطہ O ہوتا ہے، کاربن کا C ہے، اسی طرح پانی کا ضابطہ بھی H2O ہے۔ H فار آکسیجن، O فار آکسیجن ہے۔ تو پانی ایک مرکب ہے، اس میں ہائیڈروجن کے 2 جوہر اور آکسیجن کا 1 جوہر شامل ہوتا ہے۔ اس کا تناسب ہے 2 تناسب 1 ہوتا ہے۔ پانی کیا ہے؟ ایک مرکب ہے، اس میں ہائیڈروجن بھی شامل ہے اور آکسیجن بھی ملا ہوا ہے، تو اس کا تناسب ہے 2 تناسب 1۔ تو بچوں چلو دیکھتے ہیں اس سرگرمی کے ذریعے کہ کتنا پانی دستیاب ہے۔ پانی کی دستیابی۔ سطح زمین کی تقریباً 71 سطح پانی سے ڈھکی ہوئی ہے۔ زمین کا تقریباً سبھی پانی سمندروں، بحر اعظموں، دریاؤں، جھیلوں اور برف سے ڈھکی ہوئی چوٹیوں میں ہے۔ زمین پر پانی کی شکل میں یا پھر فضا میں موجود ہے، یعنی جتنا بھی پانی 71% پانی ہے وہ کس حالت میں ہے؟ مائع کی تو حالت میں ہے، لیکن کہاں کہاں پر ہے؟ سمندروں میں، بحر اعظموں میں، دریاؤں میں، جھیلوں میں اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں برف کی حالت میں موجود ہے، اور فضا میں، ہوا میں بھی یہ پانی موجود ہے۔ کل پانی سطح زمین پر 71% ہے۔ مندرجہ ذیل سرگرمی سے ہم میٹھے پانی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو درمیانی سائز کی ایک بالٹی لے کر اس کو پانی سے بھر دیجئے، اس میں لگ بھگ 20 لیٹر پانی آتا ہے۔ مان لیجئے کہ زمین پر موجود تمام پانی اس بالٹی میں ہے، یا یوں کہیے کہ ایک بکیٹ پانی اس زمین پر موجود تمام میٹھے پانی کو ظاہر کرتا ہے۔ چلو بچوں ہم مان لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بکیٹ ہے جس میں 20 لیٹر پانی ہے
और वो पूरा 71% पानी क्या है, इस बकेट में मौजूद है। सतह जमीन का जो भी पानी है वो इस बकेट में मौजूद है। अब एक चाय का चम्मच लीजिए जिसमें 5 मिलीलीटर पानी आता हो और जमीन के और पानी के 100 चमचे बकेट से लेकर एक छोटे बर्तन मसलन नहाने के मग में डाल दीजिए। नहाने के मग से पानी के 30 चमचे कांच के बर्तन में डाल दीजिए। अब हम जो बकेट में पानी था उससे हम 100 चमचे पानी ले लेंगे जो 5 मिलीलीटर के होंगे। तो एक नहाने के मग में ले लेंगे। ये वो काबिल इस्तेमाल पानी है जो सतह जमीन ग्राउंड वाटर में पाया जाता है। तो 100 चम्मच के पानी जो हमें 5 ml के हिसाब से 100 चम्मच पानी लिए थे, ये पानी किसके काबिल है? सतह जमीन यानी ग्राउंड वाटर पानी ये कहलाता है। जमीन पर, सतह जमीन पर मौजूद पानी हम इसे कह सकते हैं। और इसके बाद नहाने के मग में पानी के 30 चमचे कांच के बर्तन में डाल दीजिए। जो मग में पानी और बचा हुआ था उसमें से हम क्या करेंगे, और 30 चम्मच पानी, 5 ml के 30 चम्मच पानी उसमें से निकालेंगे और एक कांच के ग्लास या टम्बलर में डालेंगे। ये वो पानी है जो तमाम झीलों और दरियाओं में मौजूद है। ये 30 चम्मच जो पानी है वो कौन सा पानी है? झीलों और दरियाओं में है। अब आखिर में एक चमचा ले लेंगे, एक छोटा सा चम्मच ले लेंगे जिसका 1/4 हिस्सा पानी मग में से ले लेंगे। तो बादली में जो पानी बचा हुआ है वो पानी नमकीन है जो समंदरों, बहरों में है और कुछ ग्राउंड वाटर है, ज़ेरे ज़मीन है। ये पानी इंसानों के लिए काबिल इस्तेमाल नहीं है क्योंकि ये पानी क्या है? नमकीन है जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहाने के बर्तन में यानी मग में जो पानी बचा है वो ग्लेशियर, बर्फीली चोटियों और मुस्तकिल बर्फ की शक्ल में है जो आसानी से दस्तयाब नहीं है। बर्फ के तोंदों में, बर्फीली चोटियों में, पहाड़ों की चोटियों में बर्फ की शक्ल में है जो आसानी से दस्तयाब नहीं है। अंदाज़न तखमीना जो 71% है सतह ज़मीन पर पानी पीने के काबिल, अंदाज़न तखमीना पानी का 0.006% पानी पीने के काबिल है। या आम तौर पर हम 3% पानी इस्तेमाल के काबिल कह सकते हैं जिसमें 2% बर्फ है, तो 1% पीने के काबिल माया के हालत में पानी मुयस्सर है। तो बहरहाल इस पानी का अक्सर हिस्सा बराह रास्त इंसान के लिए काबिल इस्तेमाल नहीं है। जो पानी काबिल इस्तेमाल है वो मीठा पानी, फ्रेश वाटर होता है। आबी दौर या पानी का चक्कर, कुर्रे अर्ज का तमाम पानी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि समंदर का पानी नमकीन होता है। तो जो भी पानी 71% पानी है इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते क्योंकि ये पानी कैसा है? नमकीन है। तो समंदर का पानी नमकीन क्यों होता है? चलो इसके बारे में जानते हैं। जब बारिश होती है तो बारिश का पानी जमीन की परतों से गुजरते वक्त बहुत से नमक को हल कर लेता है और समंदर में जा गिरता है। जब बारिश होती है तो जब पानी बहता है तो रास्तों से, नदी गलियों से जब पानी गुजरता है तो अपने साथ गुजरते वक्त बहुत से नमक को भी अपने अंदर हल कर लेता है और जाकर आबी ज़राओं में जा गिरता है और ये ज़राए समंदर में जा गिरते हैं जिससे पानी क्या हो जाता है? नमकीन हो जाता है। इससे समंदर का पानी नमकीन होता है, बिल्कुल खारा होता है। कुर्रे अर्ज पर पानी की आमद आबी दौर के जरिए होती है, यानी पानी के चक्कर के जरिए कुर्रे अर्ज पर पानी का दौर चलता रहता है। आबी दौर को ईंधन पहुंचाने का काम समंदर में पैदा होने वाले आबी बुखारात करते हैं। जो भी हमें पानी समंदर में होता है उसको आबी बुखारात के जरिए क्या हो जाता है? सूरज की गर्मी से पानी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है और बुखारात बनकर फिजाए कुर्रे में उड़ जाता है। ये है आबी दौर। सूरज की गर्मी से जमीन पर मौजूद पानी बुखारात बनकर फिजा में उड़ जाता है। यही बुखारात बादल बनते हैं। सर्द हवाओं से ही बारिश और बर्फबारी की सूरत में दोबारा जमीन पर गिरता है। यही आबी दौर कहलाता है जो कि मुसलसल चलता रहता है। जैसे कि बच्चे आपने देखा ये आबी दौर था
जिसे हम पानी का चक्कर भी कहते हैं। पानी की शक्लें, पानी की कोई भी शक्ल नहीं होती, पानी की कोई भी शक्ल नहीं है। पानी को जिस बर्तन में हम डालेंगे उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। पानी न तो तुर्शी है न ही असास है। पानी में बहुत सी अशिया हल हो जाते हैं, इसलिए पानी को आलमगीर मुहल्लिल कहते हैं। पानी की हालतें, पानी की हालतें 3 हैं, ठोस, माया और गैस। पानी की कितनी हालतें हैं बच्चों? पानी की 3 हालतें हैं, ठोस, माया और गैस। ये पानी की हालतें हैं। ठोस हालत, पानी जो कुतबाइन पर बर्फीली चोटियों की शक्ल में होता है, यानी बर्फीली पहाड़ों की चोटियों में बर्फ की शक्ल में होता है, ये क्या है? ठोस हालत में होता है। जैसे कि बच्चों आप तस्वीर में देख रहे हैं, एक ठोस हालत में पानी है। अब है माया। माया यानी बहने वाली चीज को हम तो माया कहते हैं। माया की शक्ल में पानी समंदरों, झीलों और दरियाओं में और ज़ेरे ज़मीन में पाया जाता है। जिस तरह आप तस्वीर में देख रहे हैं बच्चों, पानी कितना खूबसूरत लग रहा है। ये तमाम माया की शक्ल में है, जो समंदरों, झीलों, तालाबों, नदियों और ज़ेरे ज़मीन में पाया जाता है। ये माया की शक्ल में है। पानी की तीसरी शक्ल है गैस। ये है पानी की गैसी शक्ल। हमारे चारों तरफ हवा के अंदर आबी बुखारात की शक्ल में पाई जाती है। हवा में ये आबी बुखारात की शक्ल में पाई जाती है। ये पानी की तीसरी और आखिरी शक्ल है, जिसे हम गैसी शक्ल कहते हैं। जमीनी पानी, अगर किसी आबगिर के करीब एक गड्ढा खोदा जाए तो वहाँ की मिट्टी नम होती है। अगर हम किसी पानी के गड्ढे के करीब एक खड्डा खोदें तो वहाँ की मिट्टी हमें कैसी दिखती? नम दिखती, यानी गीली गीली दिखती। जमीन में नमी ज़ेरे ज़मीन पानी की मौजूदगी का इजहार है। तो जब हम किसी नदी, नालों या समंदर के किनारे पर इस तरह से इस माहौल में अगर गड्ढा खोदेंगे तो वहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा? पानी दिखाई देगा। ये ज़ेरे ज़मीन पानी की मौजूदगी का इजहार है। अगर हम इस गड्ढे को और ज़्यादा खोदें तो हम इस सतह तक पहुंच सकते हैं जहां मिट्टी के ज़र्रात के दरमियान, खिला और चोटियों के दरमियान शगाफदार पानी से भरे हुए होते हैं। इस बर्फ की ऊपरी सतह को ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह वाटर लेवल कहते हैं। एक आबी सतह मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ होती है। अब इस सतह के नीचे जो पानी मिलता है इसे ज़मीनी पानी, ग्राउंड वाटर कहते हैं। जो ज़मीन के ऊपर पानी मिल रहा है इसको हम ज़मीनी पानी की सतह वाटर लेवल कहते हैं। जो ज़मीन के अंदर नीचे हिस्से में मिल रहा है इसे ज़ेरे ज़मीन पानी या ग्राउंड वाटर इसको हम कहते हैं। मसलन कुआं, बोरवेल वगैरह। तो बच्चों मैंने कहा था सनतें अपनी ज़रूरतों को ज़ेरे ज़मीन से, बोरवेल से पानी खींचकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तो इन्हीं का वो इस्तेमाल करते हैं। ज़मीनी पानी का ज़रिया क्या है? ज़मीनी पानी का ज़रिया बारिश का पानी या दीगर ज़राए मसलन दरियाओं और तालाबों का पानी मिट्टी के ज़रिए ज़मीन के अंदर रिसता है। जो भी बारिश का पानी है या दीगर ज़राए जैसे दरिया, समंदर, झीलों का पानी है वो ज़मीन के अंदर जज्ब होता है और ज़मीन के नीचे खाली जगहों और गहरे शगाफों को पुर कर देता है। जिस तरह बच्चों आप तस्वीर में देख रहे हैं, तो ज़मीन के अंदर पानी के इस रसाव के अमल को आबिसियत, इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। जो पानी जज्ब हो रहा है ज़मीन के अंदर दरियाओं से, समंदरों से, नदी नालों से, इसको इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। इस तरह इस अमल से ज़मीनी पानी दोबारा चार्ज होता है, फिर पानी जहाँ से था वहीं पर दोबारा चार्ज हो जाता है। बहुत से जगहों पर ज़मीनी पानी आबी सतह के नीचे सख्त चट्टानों की परतों के दरमियान ज़ख़ीरा हो जाता है। इसको एक्वाफायर कहा जाता है। इस तरह से पानी क्या हो जाता है, फिर ज़मीनी पानी दोबारा चार्ज हो जाता है। बहुत सी जगहों पर ज़मीनी पानी आबी सतह के नीचे सख्त चट्टानों की परतों में दरमियान ज़ख़ीरा हो जाता है, यानी इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है। इसको एक्वाफायर हम कहते हैं, जिस तरह तस्वीर में हमने देखा।
تو بچوں مشقی سوالات ہیں، آپ اپنے بیاضوں میں نوٹ کر لیجئے، امید کرتی ہوں آپ لکھ لیں گے۔ یوم آب کب منایا جاتا ہے؟ یوم آب ہم کب مناتے ہیں؟ عالمی یوم آب ہم 22 مارچ کو مناتے ہیں۔ کب منایا جاتا ہے؟ 22 مارچ کو مناتے ہیں۔ پانی کی 3 حالتیں کون سے ہیں بچوں؟ شاباش، پانی کی 3 حالتیں ٹھوس، مائع اور گیس پانی کی 3 حالتیں ہیں۔ زمین کا کتنا فیصد حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے؟ زمین کا 71% حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے۔ زندگی اور صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہوا کے بعد ضروری چیز کیا ہے؟ زندگی اور صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہوا کے بعد سب سے ضروری چیز پانی ہے۔ مٹی میں نمی کس کی موجودگی کا اظہار ہے؟ بچوں مٹی میں نمی یا گیلا پن کس کی موجودگی کا اظہار ہے؟ مٹی میں نمی زیر زمین پانی کی موجودگی کا اظہار ہے، یعنی زمین کے نیچے کیا معلوم ہوتا ہمیں وہاں پر پانی ہے بول کو اس کا ہمیں احساس ہوتا، زیر زمین پانی کی موجودگی کا اظہار ہے۔ بچوں امید کرتی ہوں آپ اپنے بیاضوں میں ان سوالوں کے جواب کو درج کر لیے ہوں گے، تو چلو گھر پر کام دیکھتے ہیں۔ نوٹ کر لو، آبی دور کا خاکہ کھینچ کر وضاحت کیجئے۔ آبی دور کا خاکہ کھینچ کر وضاحت کیجئے۔ پانی کا چکر کس طرح ہوتا ہے اس کو تفصیلی خاکے کے ذریعے لکھیے۔ پانی بہت ہی قیمتی ہے، بیش بہا ہے، اس کو ہم فضول طور پر خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ پانی کا استعمال بہت احتیاط سے کرنا چاہیے تاکہ ہمیں آنے والی نسل ہماری پانی کے بغیر نہ رہ سکے، کیونکہ ایک قدرتی وسیلہ ہے، اس کا ہمیں بہت ہی اس کے انمول تحفہ ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جہاں کہیں بھی پانی ضائع ہو رہا ہو اس کو ہم فوراً نل بند کر دیں گے اور صاف پانی کا استعمال کریں گے۔ آج کل کرونا کی وجہ سے ابلا ہوا پانی پینے سے صحت اچھی رہتی ہے۔ تو بچوں پانی بہت بیش قیمتی وسیلہ ہے، اس کی ہمیں اہمیت اور اس کی حفاظت اور اس کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس خاکے کی وضاحت کرتے ہوئے امید کرتی ہوں کہ آپ اگلی کلاس میں میرے حاضر ہوں گے۔ تو بچوں اللہ حافظ، اگلی کلاس میں ہم پھر ملتے ہیں ہوم ورک کے ساتھ، امید کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.